नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम खेत खलिहान और किसान। अनूपपुर जिले में इन दिनों नवाचार खेती किसान भाइयों की तरफ से यहां पर आधुनिक तरीके से की जाती है। जी हां, हम आज आपको हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब राज्य और साथ ही विदेशी खेतों में यहां पर उगाई जाने वाली स्ट्रॉबेरी और साथ ही यहां पर ब्रोकली, फूल गोभी की यहां पर खेती बाड़ी की यहां पर जानकारी देंगे। और अनूपपुर जिले के यहाँ पर किसान भाइयों से हम अपने यहाँ पर दर्शकों से यहाँ पर रूबरू करवाएंगे और कहते हैं आपको कि हमारे यहाँ पर देश का किसान अन्नदाता कहलाता है और हमारे देश की यहाँ पर आत्मा इन किसान भाइयों में दिल में बसती है। आज इस कड़ी में यहाँ पर नेशन 24 न्यूज चैनल के यहाँ पर स्टेट हेड लतीफ अहमद सिद्दीकी ने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी और साथ ही ब्रोकली, फूल गोभी जो कि यहाँ पर विदेशी है, जिसका कलर हरा और लाल होता है, पूरी जानकारी के साथ आपको बताएंगे कि आखिरकार अगर आप भी इस खेती को करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कैसे अपनी फसल को उगाना होगा, कितना मुनाफा हो सकता है, कब कीटनाशक दवाइयों का इसमें इस्तेमाल किया जाए, कब खाद का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खेत खलिहान के हमारे इस कार्यक्रम में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे खेती के बारे में बताएंगे जो आधुनिक तरीके से अनूपपुर ज़िले के थोड़ा ग्राम पंचायत में किसान भाई द्वारा की जाती है। इस खेती को जो तराई क्षेत्र में की जाती है, आज अनूपपुर ज़िले के इस क्षेत्र में किया जा रहा है और हम पूरी जानकारी अपने किसान भाई से आपकी मुलाकात भी कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रॉबेरी की खेती करके हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए हमारे इस कार्यक्रम में हम अपने किसान भाइयों को अपने किसान भाई से मुलाकात कराएंगे। नाम सुरेश कुमार तिवारी है। मैं ग्राम ठुड़हा जिला अनूपपुर का रहने वाला हूं। मैं अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती किया हूं और ये खेती मैं अनूपपुर के आत्मा परियोजना और कृषि विभाग के सहयोग से पंजाब में जा कर के इसकी ट्रेनिंग 5 दिन की ले कर के वहाँ से, और पंजाब में फतेहगढ़ एक जगह है, वहाँ माता गुजरी कॉलेज में इसकी ट्रेनिंग प्राप्त करके और इस खेती को मैं अपने यहाँ कर रहा हूँ। यह ठंडे प्रदेशों की फसल है और ये यहाँ मेहमान फसल के रूप में रहता है। ये अक्टूबर में लगाया जाता है और 15 अप्रैल तक ये यहाँ पे फल देते रहता है। लगाने के 60 दिन पश्चात इसमें फल और फूल निकलने शुरू हो जाते हैं और लगातार 4 महीने तक ये फल देते रहता है। यह अधिकांश हिमालय मतलब ठंडे प्रदेशों की फसल है जो हिमाचल पंजाब की तरफ अधिक मात्रा में किया जाता है। तो यहाँ ये ठंड के मौसम में सरलता से इसका पौधारोपण और फल निकल आते हैं और यह सभी प्रकार की बीमारियों जैसे हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग और कैंसर के लिए उपयोगी है ये फल। इसमें विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा पाई जाती है जो शरीर के लिए लाभदायक होती है और आँख और दांत संबंधी बीमारियों का भी इसमें प्रतिरोधक क्षमता इस फल में पाई जाती है। का मौसम इसके लिए अनुकूल है 4, 5, 6 महीने तक के लिए। तो अगर जो किसान भाई अगर इसको लगाना चाहते हैं तो कम क्षेत्र में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है और बाकी फसलों से यह कम क्षेत्र में आधे एकड़ में भी अगर किसान करता है तो लागत को छोड़ करके लाख सवा लाख रुपए तक एक सीज़न में वो प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए ये कम क्षेत्र में अधिक मुनाफे वाली फसल है और जिस किसान को लगाना हो तो वो मेरे से संपर्क करके इसकी खेती के बारे में जानकारी ले सकता है और अपने खेतों में इसको लगा सकता है। मिट्टी की जांच आवश्यक है। मिट्टी का पीएच 5.5 से 7 के बीच में होना चाहिए और इसके लिए बेड लगाना ज़रूरी है। इसमें ड्रिप की आवश्यकता पड़ती है और मल्चिंग लगाना पड़ता है। पौधा जब लगता है तब ड्रिप के द्वारा ही इसको पानी दिया जाता है क्योंकि जड़ ऊपर रहते हैं, इसलिए अगर बहा के इसमें पानी देंगे तो पानी देने के बाद ये पौधा उखड़ सकता है, इसलिए ड्रिप की आवश्यकता इसमें पड़ती है। और ये ऊंचे बेडों में लगाया जाता है, 1 मीटर की चौड़ी बेड और 6 इंच कम से कम
होना चाहिए, ऊंचाई बेड का, उसी में ये पौधा लगता है। और इस लगने के 40 दिन बाद इसमें मल्चिंग की जाती है। और मल्चिंग के बाद उसमें जो भी आपको दवा या कुछ भी डालना है तो आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। मेरे यहाँ ये जैविक तरीके से मैं तैयार करता हूँ, वर्मी कंपोस्ट और कई तरह के खाद बना करके खुद, और इसमें डालता हूँ। मेरी ये पूरी जैविक खेती है और जैविक तरह से ही इसको तैयार करता हूँ। मौसम से इस खेती को नुकसान होता है। अगर ओले पड़ गए तो ओले से इसमें 100% नुकसान होने की संभावना होती है। तो रिस्क लेके ये खेती करनी पड़ती है। और कीट व्याधियों के लिए नीम ऑयल वगैरह और ये पंचपत्ती काढ़ा, इन सब से इसका निराकरण हो जाता है कीट व्याधियों का, और बीमारी वैसे लगती नहीं है। और ठंडे प्रदेशों की फसल होने के कारण इसमें कोहरे का और पाले का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। यही इसकी विशेषता है यहाँ के लिए। जैविक खाद इसमें कंपोस्ट का उपयोग किया हूँ, और गौमूत्र से तैयार और गौ गोबर, गौ घी और गौ दही, पंचगव्य का भी प्रयोग इसमें 1-2 बार करता हूँ पूरे फसल अवधि में। और बेस्ट डिकम्पोजर भी मैं अपने यहाँ बनाया हूँ, उसका भी उपयोग इसमें हर 15 दिन में करता हूँ। और इसमें ऊपर से कीट व्याधियों के लिए पंचपत्ती काढ़ा, 4-5 प्रकार की पत्तियाँ जो गाय नहीं खाती हैं उनका काढ़ा बना करके और बराबर मात्रा में उसमें गौमूत्र मिला करके उसका भी स्प्रे इसमें महीने में 1 बार किया जाता है। अब ये इसकी शुरुआत हो चुकी है, ये अप्रैल महीने तक ये चलेंगे। इसमें इस तरह से फल आ जाते हैं। और ये फरवरी मार्च में ज़्यादा तेज़ निकलना शुरू हो जाता है। करीब ये आधे एकड़ में लगा है तो 20 से 25 किलो फिर ये प्रतिदिन निकलना शुरू हो जाएगा। इसका भाव मंडियों में लगभग अभी वही 300 रुपये किलो थोक के हिसाब से चल रहा है। अब मैं किसान भाइयों को अनूपपुर ज़िले के लिए उपयुक्त खेती है, 3-4 साल से मैं कर रहा हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा किसान भाइयों को कि कम क्षेत्र में अधिक मुनाफा कमाने के लिए इस खेती को करें और अधिक मुनाफा कमाएं। और इसकी अधिक जानकारी के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने खेत में इस बार एक ये विदेशी गोभी कहें इसको या इसको ब्रोकली कहते हैं, जो सामान्य गोभियों से इसमें अधिक मात्रा में विटामिन व खनिज तत्व इसमें पाए जाते हैं, जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए अधिक उपयोगी है। और इसकी भी खेती में ट्रायल के रूप में करीब 200-400 पौधे लगा के अभी किया हूँ, और आगे इसको बढ़ाने की कोशिश में रहूँगा अगले साल के लिए। और ये एक अच्छी फसल है और सामान्यतः गोभियों से अधिक महंगी भी बिकती है। दो प्रजातियां हैं, एक ये हरी है और एक ये लाल है, जो सामान्य तौर पर और सामान्य गोभियों से ज़्यादा इसकी डिमांड बाज़ारों में है और लोग डिमांड इसकी कर रहे हैं। और किसानों को मैं ही कहना चाहूँगा कि इस तरह से कुछ अलग तरह की खेती करना शुरू करें, जिससे उनको मुनाफा मिल सके और अनूपपुर ज़िले के वासियों को कुछ नए तरह की चीज़ें खाने को मिल जाएं और उनके स्वास्थ्य में जो है तो इनमें कुछ अधिकांश सुधार भी आते हैं मनुष्य के स्वास्थ्य में। तो इस तरह की खेती करना किसानों के लिए लाभदायक है। पौधे भी देखने में खूबसूरती नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो फल लगा है इन पौधों में बहुत खूबसूरत है, लाल कलर का इसका फूल निकलता है और दूसरे जो इसमें पौधे लगे हुए उसमें भी हरे कलर के भी फूल इसमें दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो खेती है
आधुनिक तरीके की खेती है, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से खेती को की जा रही है। ड्रिप सिस्टम यहाँ पे लगाया गया है। ड्रिप सिस्टम के माध्यम से खेती की जाती है कि यहाँ पे अगर पौधों में देख रेख करने के लिए या पानी पहुँचाने के लिए यहाँ पे हमको अलग से सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं। ड्रिप सिस्टम या ड्रिप पाइप के माध्यम से इन पौधों के पानी पहुँचता है और एक अच्छी उन्नति का यहाँ पे पौधा दिखाई दे रहा है, जिससे एक अच्छा बेनिफिट किसान भाइयों को मिलता है। तो ये एक सुरेश तिवारी किसान भाई हैं जो लगातार इस तरह की खेती कर रहे हैं, नए नए औजार ला रहे हैं और कृषि विभाग से इनको नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, जिसको लेकर के अपने क्षेत्र में, अपने गांव में रह करके इस तरह की नई खेती करके लोगों को भी जागरूक करना चाह रहे हैं कि किसान भाई इस तरह की खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना है। अपने दोस्त लतीफ़ अहमद सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। कल हम ऐसे ही कार्यक्रम को लेकर के आपके सामने फिर पेश होंगे। तो देखा आपने कि कैसे यहाँ पर ये किसान भाई यहाँ पर एक नई तकनीकी के माध्यम से इस विदेशी खेती को यहाँ पर उगा रहे हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। हम अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से, खेत खलियान और किसान के माध्यम से, हम आपको एक नई खेती की जानकारी देने का काम करते हैं, ताकि अगर आप भी यहाँ पर इस अपनी खेती को करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं तो आपको कितना फायदा होगा, कहाँ पर इसको बेचा जा सकता है, कहाँ पर बाजार उपलब्ध होगा, कितना मुनाफा हो सकता है और लागत क्या रहेगी, मौसम क्या होना चाहिए, कीटनाशक दवाइयों का अगर इस्तेमाल किया जाए तो कब और कहां और कैसे किया जाए, ये तमाम जानकारियों को लेकर हम आपको दिखाते हैं ताकि आप एक अच्छा मुनाफा कमा सके। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।